Hello students, today we are going to start exercise 11.3, question number 9. Let us start. Find the area of circle whose circumference is given 132 meter. बेटे क्या गिवन है हमें? circumference गिवन है. कितनी है बेटे? 132 मीटर. सर्कमफ्रेंस किसके बराबर होती है? हमारी 2 पाई r के बराबर होती है. तो 132 मीटर के बराबर है. 2 पाई की वैल्यू होती है बेटे 22/7 मल्टीप्लाई r से करेंगे किसके बराबर है? 132. इसका मतलब अगर हमारे पास सभी की सभी चीजें दी हुई है, सिर्फ रेडियस गिवन नहीं है, तो रेडियस हम यहां से निकाल सकते हैं. रेडियस की वैल्यू क्या होगी? 132 मल्टीप्लाई 7 नीचे है तो ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे चेंज होके ये 2 नीचे और 22 भी नीचे आ जाएगा. अब देखो 2 से कट करते हैं. 2 1 जा 2 से 66, 22 से 66 कितने जाता है? 3 पे. रेडियस की वैल्यू होगी बेटे 11. एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है हमारे पास? एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर. सो एरिया ऑफ सर्कल विल बी पाई आर स्क्वायर. पाई 22/7. रेडियस की वैल्यू है हमारे पास 21 इंटू 21. 7 से कट करते हैं, 7 से 3 पे, तो ये क्या आ जाएगा? 66 इंटू 21. या क्या लिख सकते हैं? 22 इंटू 21 3 जा 63. मल्टीप्लाई करते हैं बेटे. 22 3 जा 66, 22 6 जा 132, 6 कैरी 138 मीटर स्क्वायर. So our answer is 1386 meter square. Question number 10. A road which is 7 meter wide surrounds a circular garden. एक रोड है जो 7 मीटर वाइड है, मतलब बेटा जिसकी लेंथ है 7 मीटर, जो किसको सराउंड करता है? सर्कुलर गार्डन को सराउंड करता है, जिसकी सर्कमफ्रेंस गिवन है 352 मीटर. फाइंड द एरिया ऑफ द रोड. ये क्वेश्चन निकालने के लिए सबसे पहले बेटे हमें क्या करना पड़ेगा? जो सर्कुलर गार्डन है हमारा, जिसकी हमें सर्कमफ्रेंस गिवन है, वहां से हमें रेडियस फाइंड आउट करना है. सबसे पहले हमें रेडियस फाइंड आउट करना है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 9 में किया था. उसके बाद रेडियस फाइंड आउट करने के बाद बेटे जो गार्डन का एरिया विद रोड और विदाउट रोड दोनों को निकाल के माइनस करना है. मतलब इसका एरिया, इसमें से इसका एरिया माइनस करेंगे छोटे वाले गार्डन का, तो हमारा क्या निकल जाएगा? एरिया ऑफ द रोड निकल जाएगा. ओके, लेट अस स्टार्ट. सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर गार्डन है 352. तो 2 पाई r किसके बराबर है हमारे पास? 352 के बराबर है. 2 मल्टीप्लाई पाई इंटू r. 352 है बेटे. r की वैल्यू क्या हो जाएगी? 352 इंटू 7 बाय 22 इंटू 2 से कट करते हैं. 2 से 1 7 और 6 आएगा. 11 से करते हैं 11 2 जा 11 से 16. 2 से करते हैं 8 8 7 जा 56 मीटर. ये क्या है हमारा? ये आया बेटे हमारा रेडियस ऑफ द गार्डन. रेडियस ऑफ सर्कुलर गार्डन क्या होगा बेटे? 356 मीटर. ओके, अब हमें एरिया ऑफ द रोड निकालना है. एरिया ऑफ द रोड निकालना है तो सबसे पहले एरिया ऑफ गार्डन निकालते हैं. एरिया ऑफ गार्डन. एरिया ऑफ गार्डन क्या होगा बेटे? पाई आर स्क्वायर. पाई मतलब 22/7 इंटू 56 का स्क्वायर हो जाएगा. ओके, नाउ अब बेटे दो हमारा बाहर वाला है विद रोड. एरिया ऑफ द गार्डन विद रोड. एरिया ऑफ गार्डन विद रोड ये निकालना पड़ेगा, क्योंकि छोटे वाला एरिया जो गार्डन का एरिया हो हमें किसमें से माइनस करना पड़ेगा? एरिया ऑफ द गार्डन विद रोड में से माइनस करना पड़ेगा. तो उसके लिए हमें पहले क्या चाहिए होगा? इसका क्या चाहिए होगा बेटे? रेडियस चाहिए होगा. तो एरिया से पहले हम क्या निकाल देते हैं? रेडियस निकाल देते हैं. रेडियस ऑफ गार्डन विद रोड क्या हो जाएगा? 56 प्लस 7 63. यहां तक का हमारे पास 56 है, तो यहां तक का कितना हो जाएगा? 56 प्लस
7, 63 हो जाएगा। तो ये 63 हो गया बेटे एरिया ऑफ गार्डन विथ रोड। क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। इसकी रेडियस हमारे पास है 63, तो क्या 22/7 इंटू 63 इंटू 63 मीन 63 का स्क्वायर लिख सकता हूं। अब मैं इसको पूरा सोल्व करने के बजाय बेटे छोटे मेथड से करवा रहा हूं, ध्यान से देखना। एरिया ऑफ रोड, एरिया ऑफ रोड जैसा कि मैंने बताया था माइनस करना है, तो पाई 22/7 इंटू 63 का स्क्वायर में से 22/7 56 का स्क्वायर माइनस करना है। माइनस करना है तो बेटे 22/7 दोनों में कॉमन है, 63 का स्क्वायर माइनस 56 का स्क्वायर। जब स्क्वायर हो दोनों के ऊपर तो कैसे सोल्व करते हैं, एक बार इनको ऐड कर देते हैं, एक बार इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। एक बार ऐड कर देते हैं, एक बार सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ओके, तो 63 में से अगर 56 घटाएंगे तो 7 आएगा, और अगर इनको ऐड करते हैं 6 3 9, देखो ऐसे कर सकते हैं 63 माइनस 56, 63 प्लस 56, 22/7 इंटू 7 मल्टीप्लाई 6 प्लस 3 9, 6 प्लस 5 11, 7 से 7 कट हो जाएगा। आंसर कैसे आएगा, 22 को इससे मल्टीप्लाई करो, 22 9 जा होता है 198, 19 कैरी है, 22 1 जा 22 प्लस 19 41, 4 कैरी हो जाएगी, 22 1 जा 22 प्लस 4 26। So our answer is 2618 meter square. This is the area of the road. Okay bete. Question number 11. A circle of radius 3 centimeter is cut out from a square piece of paper. Sheet of side 8 centimeter. बेटा एक स्क्वायर पेपर है जिसकी साइड है 8 सेंटीमीटर, उसमें से हमें एक सर्कल कट आउट करना है जिसकी रेडियस है 3 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है, व्हाट इज द रिमेनिंग एरिया ऑफ द शीट। रिमेनिंग एरिया ऑफ द शीट निकालना है। अगर इसमें से सर्कल कट आउट कर देते हैं हम, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, पेपर का एरिया निकालेंगे। जो स्क्वायर पेपर है उसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। साइड ऑफ द स्क्वायर पेपर क्या है बेटे, साइड ऑफ स्क्वायर पेपर शीट, साइड ऑफ स्क्वायर पेपर शीट है हमारे पास 8 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ स्क्वायर पेपर शीट क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर पेपर शीट हो जाएगा बेटे हमारे पास 8 इंटू 8। 8 इंटू 8 क्यों लिखते हैं, साइड मल्टीप्लाई साइड मीन्स 8 इंटू 8 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब देखो इसमें से हमें क्या फाइंड आउट करना है, क्या निकालना है, एक सर्कल निकालना है जिसका रेडियस कितना है 3 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल 3 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल होगा बेटे पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू अब की बार हमें 3.14 की बने, तो हमें वही लेके चलनी है। 3.14 इंटू आर स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9, 9 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 9 4 जा 36, 9 1 जा 9 प्लस 3 12, 9 3 जा 27, 27 प्लस 1 28। पॉइंट कितने आएंगे, 2 पॉइंट्स है यहां, तो 2 पॉइंट्स आएंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगर इसके एरिया में से सर्कल का एरिया माइनस कर देते हैं तो हमारा क्या निकल जाएगा, रिमेनिंग एरिया ऑफ द शीट फाइंड आउट कर देंगे हम। सो रिमेनिंग एरिया ऑफ शीट कैसे निकालेंगे, इसमें से माइनस कर देते हैं 64 को क्या लिख सकता हूं 64.00, 28.26 माइनस करना है इसमें से। 10 में 6 गए 4, 9 में 2 गए 7, यहां 13 बचा, 3 बचा, 13 में से 8 गए 5, 5 में 2 गए 3। आंसर इज 35.74 सेंटीमीटर स्क्वायर। It is the area of remaining area of the sheet. Okay. Question number 12. Find the area of circle inscribed in a square of side 35 सेंटीमीटर। हमारे पास क्या है, स्क्वायर है जिसकी साइड है 35 सेंटीमीटर। स्क्वायर की साइड है 35 सेंटीमीटर। ओके, 35 सेंटीमीटर। इसके अंदर
इंस्क्राइब का मतलब बेटे इसके अंदर एक सर्कल बनाया जाता है जो इसको टच होगा बिल्कुल, ठीक है। तो टच होगा तो ये सर्कल बनाया जाता है यहां से, ठीक है। हमें क्या निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल इंस्क्राइब इन ए स्क्वायर ऑफ साइड 35 सेंटीमीटर। जो इसके अंदर से बेटे इसके अंदर बनाया जाता है, तो इसका मतलब क्या होगा, डायमीटर ऑफ सर्कल किसके बराबर होगा बेटे, रेडियस ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल किसके बराबर होगा, साइड ऑफ द स्क्वायर के बराबर होगा। द सर्कल इज inscribed in square, so हम क्या कह सकते हैं, जो इसकी साइड होगी वो इसके डायमीटर के बराबर होगी, इसके डायमीटर के बराबर होगी यहां से सर्कल के। सो साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ सर्कल। डायमीटर ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, 35 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, 35 सेंटीमीटर, ठीक है। और अगर डायमीटर 35 सेंटीमीटर के बराबर है तो रेडियस ऑफ सर्कल क्या होगा, रेडियस ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा हमारे पास, रेडियस ऑफ सर्कल हो जाएगा 35 का हाफ, मींस रेडियस यहां तक होगा, यहां तक 35 है तो यहां क्या हो जाएगा 35/2। सो रेडियस इज 35/2 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट करना है, क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अगर पाई की वैल्यू गिवन नहीं है तो हम क्या लेके चलेंगे, 22/7 मल्टीप्लाई 35/2 मल्टीप्लाई 35/2। 35/2 क्यों किया, क्योंकि रेडियस 2 टाइम्स मल्टीप्लाई है। 7 1 जा 7, 7 से 5, 2 1 जा 2, 2 से 11। अब देखो इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, बाद में 2 से डिवाइड कर देंगे। 11 5 जा 55, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 35 से। 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 प्लस 2 17, दोबारा से 175 आएगा, 5 से करेंगे तो 5 2, यहां से 7 1 8 1 9 1, तो आंसर आया 1925 डिवाइडेड बाय 2। 2 से इसको डिवाइड करते बेटे, 2 9 जा 18, बचा 1। 2 से 12 किस पे गया, 6 पे, बचा यहाँ पे 5। 5 किस पे जाता है, 2 से 2 पे, बचा 1, और 1/2 क्या होता है बेटे 0.5। सो आंसर इज 962.5 या 50 भी लिख सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। इट इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग ए सर्कुलर टेबल टॉप। बेटे एक सर्कुलर टेबल टॉप है, स्पोजी शेप के अंदर है, जिसका डायमीटर है 1.6 मीटर। डायमीटर है 1.6 मीटर यहां से यहां तक का, या आप यहां से यहां तक भी मान सकते हैं। कितना है, 1.6 मीटर, 1.6 मीटर, ठीक है। इफ द रेट ऑफ पॉलिशिंग इज 25 पर मीटर स्क्वायर, पॉलिश करना है तो इसके ऊपर से पॉलिश करना है बेटे, पूरे सरफेस के ऊपर, और पूरे सरफेस के ऊपर पॉलिश करना है तो हम क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। एरिया निकाल के हम 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 25 रुपीज, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 25 रुपीज, तो हम जो एरिया आएगा उसको 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी क्या निकल जाएगी, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, डायमीटर ऑफ टेबल टॉप हमारे पास गिवन है, कितना है बेटे 1.6 मीटर। क्या निकालेंगे, रेडियस, सबसे पहले रेडियस ऑफ टेबल टॉप कितना हो जाएगा 1.6/2। क्या लिख सकता हूं, 1.6 को 2 से डिवाइड करता हूं, क्या आ जाएगा बेटे 0.8 मीटर आ जाएगा। हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है पहले। एरिया ऑफ टेबल टॉप, एरिया ऑफ टेबल टॉप क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई 0.8 मल्टीप्लाई 0.8, यही होगी। आर स्क्वायर मीन्स आर 2 बार है, तो मल्टीप्लाई करते हैं बेटे। 3.14 को 8 8 जा 64, 0.64 से मल्टीप्लाई करते हैं। 314 को 64 से मल्टीप्लाई करते हैं,
4 से करते 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 प्लस 1 5, 4 3 जा 12, 6 से करते 6 4 जा 24, 6 1 जा 6 प्लस 2 8, 6 3 जा 18, यहां से आएगा 6 9, 8 2 10, 9 8 1 9 प्लस 1 10, यहां से 1 1 2, यहां आया हमारे पास 20096। हाउ मेनी डेसिमल्स? 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4, 2.0096 मीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ द टेबल टॉप। इसका पूरे का एरिया क्या है? 2.0096 मीटर स्क्वायर। हमें क्या निकालना है? अब यहां से कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग निकालनी है। कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग गिवन क्या है? 1 मीटर स्क्वायर की गिवन है। कितनी है? ₹25, ₹25। तो कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 2.0096 मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगी? 2.0096 को 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करके देख लेना बेटे, यहां से 25 6 जा 150 होगा, 15 कैरी होता है, 25 9 जा 225, 225 में 15 ऐड करते हैं तो क्या आएगा? 240। तो जीरो यहां पर, 24 क्या चला जाएगा? कैरी चला जाएगा। यहां से 4 25 0 0, यहाँ 24 ऐड करेंगे तो 24, 4 यहाँ पे आएगा, 2 फिर कैरी चला जाएगा। 25 0 0 2 यहाँ एज इट इज आ जाएगा। 25 2 जा 50, 25 2 जा 50। डेसिमल पॉइंट्स कितने आएंगे? 4। यहाँ पर 4 है तो आंसर में भी 4 आएंगे, तो इसको क्या लिख सकता हूँ? ₹50.24। दिस इज आवर आंसर। थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे।